कैसे एक उड़ने वाले बंदर ने एक बच्चे को नागवन का रक्षक बना दिया। क्यों दिखता है उड़ने वाला बंदर सिर्फ सच्चे दिल वालों को। कैसे बना एक छोटा बच्चा पूरे नागवन का रक्षक, चलिए देखते हैं। बहुत समय पहले भारत के एक सुदूर इलाके में एक रहस्यमय जंगल था, नागवन। ये जंगल इतना घना था कि दोपहर के वक्त भी सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंचती थी। गांव वाले मानते थे कि नागवन में दिव्य शक्तियां हैं और कुछ अशुभ जीव भी। इसी गांव में रहता था एक 10 साल का लड़का, गोलू, बेहद जिज्ञासु और बहादुर। गोलू की दादी कहती थी, नागवन में एक उड़ने वाला बंदर रहता है जो सिर्फ सच्चे दिल वालों को दिखता है। ये कहानी गोलू के मन में इस तरह बस गई जैसे कोई रहस्य उसे बुला रहा हो। एक दिन जब गोलू स्कूल से लौट रहा था, उसे गांव के किनारे एक बूढ़ी औरत मिली। वह औरत धीमे स्वर में बोली, अगर उस बंदर से मिलना है तो पूनम की रात का इंतजार करो और एक विशेष वृक्ष के नीचे जाना। कहकर औरत अचानक गायब हो गई। गोलू ने तय कर लिया, अगली पूनम की रात वो नागवन जाएगा, उस उड़ने वाले बंदर की खोज में। जब चांद पूरा निकला, गोलू ने केले, टॉर्च, पानी और दादी की माला अपने झोले में रखी। रात के सन्नाटे में गोलू ने हिम्मत जुटाई और अकेले जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही गोलू जंगल के भीतर गया, वहाँ कुछ अजीब सी हरकतें शुरू हो गईं। पत्ते बिना हवा के हिल रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें छू रही हो। कहीं दूर से हंसी की धीमी मगर डरावनी आवाजें आ रही थीं। गोलू को महसूस हुआ कि एक चमकती छाया उसका पीछा कर रही है। उसने डरते डरते टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन सामने कुछ भी नहीं था। फिर अचानक एक पेड़ की शाखा पर सोने जैसी कोई चीज चमकी और तुरंत गायब हो गई। जंगल में गहराई तक जाते हुए गोलू को अजीबोगरीब जीव मिलने लगे। एक शांत तालाब के पास उसे एक बूढ़ा समझदार कछुआ मिला। फिर एक पेड़ की शाखा से एक चतुर तोता बोला, सावधान रहो बालक। एक झाड़ी से निकला एक छोटा, चालाक लेकिन कांपता हुआ खरगोश। खरगोश बोला, जो भी उड़ने वाले बंदर के पीछे गया कभी वापस नहीं आया। पर गोलू का मन नहीं डगमगाया। उसकी आंखों में अब और भी ज्यादा जिद थी। अचानक पेड़ों के बीच से नीली रोशनी निकलने लगी और हवा तेज बहने लगी। एक चमत्कारी दिव्य प्रकाश गोलू के सामने फैल गया, जैसे कोई शक्ति उतर रही हो। उस प्रकाश से एक सुनहरा बंदर प्रकट हुआ, जिसके कंधों पर चमकते पंख थे। उसके शरीर से रोशनी की लहरें निकल रही थीं, मानो वो किसी और ही लोक का प्राणी हो। बंदर बोला, तुमने सच्चे मन से मुझे बुलाया है, इसलिए मैं प्रकट हुआ हूँ। गोलू की आंखें हैरानी और विश्वास से भर गईं। वो दृश्य उसकी कल्पना से भी आगे था। बंदर ने खुद को एक जादुई संरक्षक बताया जो नागवन की ऊर्जा की रक्षा करता है। उसने बताया कि 3 भेड़िए जंगल की दिव्य शक्ति को चुराकर उसे नष्ट करना चाहते हैं। बंदर बोला, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वो सच्चाई दिखाऊंगा जो किसी ने नहीं देखी। गोलू ने बिना झिझक बंदर की पीठ पर बैठने का निर्णय लिया। जैसे ही बंदर ने उड़ान भरी, गोलू की आंखों में रोमांच और हैरानी दोनों छलकने लगे। अब दोनों हवा में थे, चांदनी रात में उड़ते हुए रहस्य और रोमांच की ओर। ऊपर से देखा तो नागवन एक रहस्यमय, जीवंत और अद्भुत जंगल की तरह लग रहा था। बंदर गोलू को एक छुपी हुई गुफा की ओर ले गया, जो पहाड़ियों के बीच छिपी थी। गुफा के भीतर दीवारों पर प्राचीन नक्काशी और अज्ञात लिपियां उकेरी हुई थीं। बीचों बीच एक बड़ा नीला क्रिस्टल चमक रहा था, मानो उसमें जीवन छिपा हो। बंदर ने कहा, यह पत्थर ही ऊर्जा का केंद्र है, इसका खो जाना पूरे जंगल का अंत होगा। गोलू ने उस क्रिस्टल को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं, जिम्मेदारी थी। अचानक 3 काले डरावने भेड़िए गुफा के पास आ पहुंचे। आंखों में लाल चमक थी। उनके पास थे रक्त जवाहर नाम के जादुई पत्थर, जो काली ऊर्जा से भरे थे। भेड़ियों ने तुरंत बंदर पर हमला कर दिया। गुफा कांप उठी, पत्थर गूंजने लगे। गोलू डर गया, लेकिन उसने भागने की बजाय बंदर के पास खड़े रहना चुना। बंदर ने अपनी दिव्य शक्ति से तेज रोशनी फैलाई, जिससे भेड़िए डरकर भाग निकले। भागते भागते एक भेड़िया रक्त जवाहर छोड़ गया, जो अब गोलू के सामने पड़ा था। गोलू ने धीरे से वह चमकता हुआ पत्थर उठाया। वो हल्का पर जीवंत लगा। पत्थर पर अचानक शब्द उभर आए, जिसने मुझे समझा वही नागवन का भविष्य तय करेगा। बंदर स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में सम्मान और आश्चर्य था। बंदर बोला, ये पत्थर सिर्फ चुने हुए को ही स्वीकार करता है, और आज उसने तुम्हें चुना है। गोलू अब समझ गया, वो सिर्फ एक खोजी नहीं, नागवन का भावी संरक्षक बनने की राह पर है। एक अदृश्य ऊर्जा लहर ने गोलू को छुआ
मानो जंगल ने उसे अपना लिया हो। गोलू ने मासूमियत से अपनी अद्भुत कहानी अपने सबसे अच्छे दोस्त रिंकू को बताई। रिंकू ने यह रहस्य एक लालची व्यापारी को बता दिया, कुछ सिक्कों के लालच में। कुछ ही घंटों में गांव में मशीनें, हथियारबंद लोग और ड्रिलर गाड़ियों का शोर गूंज उठा। गोलू का दिल टूट गया। उसे समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्या कर दिया। वह बिना कुछ सोचे जंगल की ओर दौड़ा, लेकिन अब वहां की हवा भी बदली हुई थी। नागवन अब शांत नहीं था। पेड़ कांप रहे थे और जमीन खुद बेचैन लग रही थी। जंगल का रंग फीका पड़ गया। हवा में कोई जीवन नहीं था, सब कुछ सून था। पेड़ों से एक ही संदेश गूंज रहा था, तुमने विश्वास तोड़ा है। तभी बंदर गुस्से में प्रकट हुआ, लेकिन उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। बंदर बोला, अगर तुम्हें माफी चाहिए तो जंगल तुम्हें 3 द्वार देगा। हर द्वार से गुजरकर ही तुम फिर से जंगल का हिस्सा बन सकोगे, बंदर ने कहा। गोलू ने गहरी सांस ली और दृढ़ निश्चय के साथ पहले द्वार की ओर कदम बढ़ाया। गोलू ने पहले द्वार की ओर कदम बढ़ाया। यह द्वार डर के अंधकार में ढका हुआ था। जैसे ही वह भीतर दाखिल हुआ, अचानक भूतियां आवाजें सुनाई दी और डरावने जीव उसकी ओर बढ़ने लगे। गोलू ने डर को नकारते हुए अपने कदम तेज किए। उसने डर को चुनौती दी और आगे बढ़ता गया। जो जीव उसे डराना चाहते थे, वे एक एक करके पीछे हटने लगे। गोलू का साहस ही उसकी ताकत बन गया। अंततः गोलू ने भय द्वार पार किया। उसने साबित कर दिया कि डर उसे रोक नहीं सकता। अब वह दूसरे द्वार की ओर बढ़ने लगा। उसके कदम और भी मजबूत हो गए थे। गोलू अब सत्य द्वार की ओर बढ़ा। यह द्वार एक अजीब सी शांति और सच्चाई की ऊर्जा से भरा हुआ था। जैसे ही वह द्वार में प्रवेश करता है, उसके सामने उसकी सारी गलतियां और अहंकार की छाया सामने आती है। गोलू को समझ में आया कि वह अपने गर्व और जोश में अंधा हो गया था। उसने अपनी गलती कबूल की। सत्य द्वार ने उसे भीतर की सच्चाई दिखा दी। गोलू को यह महसूस हुआ कि सच्चाई को स्वीकार करने में ही ताकत है। सच्चाई को स्वीकार करते हुए गोलू ने सत्य द्वार पार किया। अब वह और भी परिपक्व और समझदार हो चुका था। अब वह अंतिम द्वार की ओर बढ़ने लगा। अपनी आत्मा को और भी हल्का और मुक्त महसूस कर रहा था। गोलू अब बलिदान द्वार के पास पहुंचा। यह द्वार एक तीव्र चुनौती की तरह खड़ा था। बलिदान द्वार के भीतर उसकी दादी की दी हुई माला चमक रही थी। वह माला उसकी सबसे प्रिय वस्तु थी। गोलू को समझ में आया कि उसे इस माला को छोड़ना होगा। यह बलिदान का समय था और उसे सच्चे उद्देश्य की ओर बढ़ना था। गोलू ने गहरी सांस ली और दादी की माला को चुपचाप छोड़ दिया। यह उसके जीवन का सबसे कठिन निर्णय था। माला छोड़ते हुए उसने बलिदान द्वार पार किया। उसने साबित कर दिया कि प्यार और जिम्मेदारी के लिए बलिदान देना आवश्यक होता है। अब गोलू ने अपने लक्ष्य की ओर अंतिम कदम बढ़ाया। वह पूरी तरह से तैयार था। गोलू ने धीरे से क्रिस्टल पत्थर को नागवृक्ष की जड़ में रखा। एक गूंजती हुई शांति फैल गई। जैसे ही पत्थर जमीन से जुड़ा, सूखे पेड़ों पर हरी पत्तियां लौट आईं। जंगल जी उठा। पक्षियों की चहचहाहट गूंजी, हिरण उछलने लगे और फूल खिल उठे। सारा जीवन मुस्कुरा उठा। सुनहरे प्रकाश के साथ बंदर फिर प्रकट हुआ। इस बार उसकी मुस्कान शांत और स्नेहपूर्ण थी। बंदर बोला, अब तुम हमारे नहीं, हम तुम्हारे संरक्षक हैं। गोलू अब जंगल का सच्चा रक्षक बन चुका था। नागवन में अब संतुलन लौट आया था, जहां एक बच्चे की आस्था ने पूरी प्रकृति को फिर से जीवित कर दिया। अब गोलू गांव और नागवन के बीच सेतु बन गया था, दोनों दुनिया को जोड़ता हुआ। वह बच्चों को जंगल की जादुई कहानियां सुनाता, उन्हें जिज्ञासा और प्रेम सिखाता। गांव वाले अब पेड़ों की पूजा करते, जंगल के नियमों को अपनाते। सद्भाव लौट आया। सुनहरा बंदर दूर पेड़ों से उसे देखता और एक शांत मुस्कान के साथ ओझल हो जाता। यह अंत नहीं था, यह एक नई शुरुआत थी, जहां इंसान और प्रकृति साथ साथ चलने लगे थे। चांदनी रात में जब पूरा गांव गहरी नींद में सोता है, जंगल में कुछ हलचल होती है। कभी कभी एक सुनहरा बंदर उड़ता हुआ दिखता है, किसी पेड़ की टहनी से झांकता हुआ। और गोलू अब वह सिर्फ एक बच्चा नहीं है, वह नागवन का रक्षक है, हर पेड़, हर जीव और हर रहस्य का संरक्षक। उसकी कहानी हवा में गूंजती है। जो सुन सके वो आज भी सुनता है। नागवन की गूंज।